नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर कर रहे थे, तो इसमें अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ थे और लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस भी की थी। अब उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे और बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई है, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड। सिंपल प्रॉपर्टी है कि इवन नंबर्स का स्क्वायर इवन ही आएगा और ऑड नंबर्स का स्क्वायर ऑड ही आएगा। मतलब बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मैंने 2 का स्क्वायर किया तो मेरा 4 आया, ये भी मेरा इवन था, ये भी मेरा इवन आया। ये मेरा, मैंने एक एग्जांपल आपको बताया। अब मैं एक ऑड नंबर का एग्जांपल लेता हूँ। 3 का स्क्वायर किया 9, ये भी ये ऑड था और ये भी ऑड आ गया। ठीक है, और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, आपका 5 ऑड नंबर है और ये भी मेरा ऑड नंबर है। ठीक है, और देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121, ये आपका ऑड नंबर, ये भी आपका ऑड नंबर। ठीक है, 8 का स्क्वायर कर लेते हैं 64, ये आपका इवन और ये भी आपका इवन। तो इस प्रॉपर्टी से हमने क्या देखा कि सारे जितने भी आपके इवन नंबर्स हैं, अगर आप उनका स्क्वायर करेंगे तो आपका जो स्क्वायर आएगा वो भी इवन आएगा, और ऑड नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर भी आपका ऑड आएगा। तो प्रॉपर्टी हमारी हो गई, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर आर ऑड। और मैंने आपको एग्जांपल देके भी ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो दोस्तों, अगली प्रॉपर्टी ये देख सकते हैं आप। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर अदर देन 1 इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स द मल्टीपल ऑफ 3 बाई 1। उसी के साथ मैंने एक और प्रॉपर्टी लिखी है कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर अदर देन 1 इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड्स द मल्टीपल ऑफ 4 बाई 1। ये दो प्रॉपर्टीज थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करती हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट्स के बीच में इनको समझने को लेकर दिक्कत आती है। मैं आपको इसको एकदम लेमन और सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा। ये दोनों प्रॉपर्टी क्या कहती हैं कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालो, किसी भी नंबर का। मैं 2-3 एग्जाम्पल पहले लिख लेता हूं आपके सामने। जैसे मैंने निकाला 4 का स्क्वायर, ये मेरा 16 आ गया। मैंने निकाला उसके साथ साथ 9 का स्क्वायर, ये मेरा 81 आ गया। मैंने निकाला 10 का स्क्वायर, ये मेरा 100 आ गया। ठीक है, ये मैंने 3 ले लिया और छोटा एक और ले लेता हूँ। मैंने निकाल लिया 2 का स्क्वायर, ये मेरा 4 आ गया। तो मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं ये। अच्छा, उससे पहले मैं आपको मल्टीपल का मतलब समझा देता हूं। जैसे हम किसी नंबर के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, किसी भी नंबर के यदि हम मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, मल्टीपल का मतलब होता है वो सारे नंबर जो उस नंबर की टेबल में आते हैं। जैसे मैं अगर 3 के मल्टीपल्स निकालूंगा तो वो सारे नंबर्स जो 3 के टेबल में आएंगे वो 3 के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने 3-4 एग्जाम्पल लिख लिए। पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर अदर देन 1 इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 3। अब मेरे पास स्क्वायर्स जो आए थे, एक 4 आया था, एक 16 आया था, एक 81 आया था, एक 100 आया था। ठीक है, मेरे पास ये 4 स्क्वायर्स आए थे। आप ये चेक करिए कि इनमें से कौन कौन सा मल्टीपल 3 का है। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालो, या तो 3 का मल्टीपल होगा। तो जैसे कि ये मेरा 3 का मल्टीपल था। अगर 3 का मल्टीपल नहीं है, फिर से सुनिएगा, अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, नियरेस्ट मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। कैसे? 4 से जस्ट पहले कौन सा मल्टीपल आता है? 3। या ऐसे कह सकते हैं कि 4 से जस्ट पहले 3 के टेबल में क्या आता है? तो 3 आता है, और उसी में आप +1 करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए। 16 से जस्ट पहले
3 के टेबल में आता है 15 और 15 में +1 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 81 ऑलरेडी 3 का मल्टीपल था। 100 की बात करेंगे तो 99 3 का मल्टीपल है और उसमें +1 करेंगे तो आप 100 लेके आ जाएंगे, जो कि आपका स्क्वायर ये नंबर था। यानी कोई भी आप स्क्वायर निकाल लो, या तो वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी या तो 3 के टेबल में जा रहा होगा। अगर 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर 3 का मल्टीपल होगा, उसमें +1 आप कर देंगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा स्क्वायर नंबर। यानी एवरी स्क्वायर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स द मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1। यानी या तो हर स्क्वायर नंबर या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल में +1 करने से वो आएगा। मैंने आपके सामने दिखा दिया, ये 3 का मल्टीपल था और बाकी सारे 3 के मल्टीपल में +1, 3 के मल्टीपल में +1, 3 के मल्टीपल में +1 करने से आ रहे थे। सेम प्रॉपर्टी ये 4 के लिए भी है कि कोई भी नंबर आप ले लो, स्क्वायर नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर आप ले लो, या तो वो 4 का मल्टीपल होगा या 4 के मल्टीपल में +1 करने से वो नंबर आएगा। या तो 4 का मल्टीपल होगा या 4 के मल्टीपल में +1 करने से वो स्क्वायर नंबर आएगा। कैसे? 4 का मल्टीपल है, सबको पता है 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 की टेबल में 4 आता है। 16 4 की टेबल में आता है। 81 4 की टेबल में नहीं आता है। 81 4 की टेबल में नहीं आता है। तो ये 4 की टेबल में कब आएगा? जब 4 के मल्टीपल यानी 80 में आप +1 कर दोगे। 84 का मल्टीपल होता है और 80 में हमने +1 किया तो 81 आ गया। ये 4 का मल्टीपल था, 16 4 का मल्टीपल था, 81 4 का मल्टीपल नहीं था, लेकिन 84 का मल्टीपल होता है और उसमें अगर हम +1 कर दें तो 81 आ जाता है। तो ये मेरा 4 का मल्टीपल में +1 करने से 81 आ गया। इधर देखते हैं, ये 4 का मल्टीपल होता है। दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो आप देख सकते हैं, या तो 4 का मल्टीपल था स्क्वायर नंबर, जैसे ये 3 तो 4 के मल्टीपल थे, जो नहीं था वो 4 के मल्टीपल में +1 करने से आ गया। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यही कहती हैं कि कोई भी आप स्क्वायर नंबर ले लो, या तो 3 का मल्टीपल होगा या उसमें +1 कर 3 के मल्टीपल में +1 करने से आएगा, या 4 का मल्टीपल होगा, नहीं तो 4 के मल्टीपल में +1 करने से आएगा। ये दो प्रॉपर्टी यही बताती हैं। तो अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू n+1 + n। मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ, आप इतना कंफ्यूज मत होइएगा। ये तो मैथमेटिकल मैंने उस फॉर्म में एक्सप्रेशन में लिख दिया है, बट ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, और उनके स्क्वायर का अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो ज़रूरी नहीं है आप स्क्वायर करो तब माइनस करो, आप डायरेक्टली उन दोनों नंबरों को प्लस कर दोगे तो भी आपका डिफरेंस आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तरह से समझाता हूँ, मुझे 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर निकालना है। दोनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, इनका स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है मैं 7 का स्क्वायर करूँ और 6 का स्क्वायर करूँ और फिर माइनस करूँ। आप डायरेक्टली 7 + 6 कर दीजिए 13, ये आपका आंसर आएगा। और आप इसको वेरीफाई करने के लिए इधर देख लीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, ये भी जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर 13 ही आएगा। यानी कभी भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना हो तो आप डायरेक्टली उन दोनों नंबर्स को प्लस कर दीजिए, वही उनका डिफरेंस होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे आपको 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर करना हो तो डायरेक्टली आप 10 + 9 कर दीजिए, यानी 19, वही आपका इन दोनों का डिफरेंस है। तो ये प्रॉपर्टी यही कहती है। तो ये हमारी एक और प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n, आपके पास कोई भी एक नेचुरल नंबर है और अगर आपको उसका स्क्वायर पता लगाना है तो वो किसके बराबर होगा? पहले n ऑड नंबर्स के सम के बराबर। फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। क्या कह रहा है कि आपको मान के चलिए, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, आपको कोई भी एक नेचुरल नंबर लिया 1, फिर 2,
फिर 3, फिर 4, इनका अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो वो हमेशा बराबर होगा किसके, जो नंबर आपने इधर ले रखा है उतने फर्स्ट ऑड नंबर्स के। यानी अगर आपको 1 का स्क्वायर निकालना है तो पहला एक ऑड नंबर जो होगा वही इसका स्क्वायर होगा। तो ऑड नंबर पहला हमारे पास 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आपको 2 का स्क्वायर निकालना है तो फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स का सम जो होगा वही 2 का स्क्वायर होगा। पहले 2 ऑड नंबर 1 + 3 यानी 4, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर निकालना है तो पहले जो 3 ऑड नंबर आते हैं यानी 1 + 3 + 5, 5 और 3 8 और 1 9, तो 3 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 3 ऑड नंबर्स का सम कर दीजिए, वही 3 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर निकालना है तो फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का आप सम कर दीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 यानी 16। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कभी भी आपको अगर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना है तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। आप ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा स्टार्ट करना है आपको पहले ऑड नंबर से। आप ये नहीं कर सकते हो कि आपको 16 का स्क्वायर निकालना हो तो आप रैंडमली कोई भी 16 ऑड नंबर्स का सम कर दो, नहीं, फर्स्ट 16 ऑड नंबर्स का ही आपको सम करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है। ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ पैटर्न। उसमें से क्या क्या निकल के आ रहा है, व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए पहले तो ये अगर, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पैटर्न के रूप में भी आ जाता है कि आपको आगे का पैटर्न गेस करना है और लिखना है, आगे का पैटर्न लिखने को आ जाता है, ठीक है। तो आप इधर देखिए, इधर सिर्फ 1 1 1 ही चल रहा है, उसका स्क्वायर है, और इधर हमारे पास स्क्वायर आ रहा है उसका। बट कैसे आ रहा है, आपके पास एक डिजिट थी, आपने एक डिजिट ले ली। 2 डिजिट्स थी, आपको करना क्या है, 1 2 2 तक गए क्योंकि 2 डिजिट्स थी। उसके बाद आप रिवर्स हो जाइए, 2 1 वापस 1 पे पहुंच जाए, यानी आपकी स्टार्टिंग 1 से होगी, आपकी एंडिंग 1 से होगी, ये ध्यान रखना है। 2 डिजिट्स थी, 1 2 2 तक गया, अब 2 से आगे नहीं जा सकता बिकॉज इधर LHS में 2 डिजिट्स थी, तो 2 तक गया, और फिर क्योंकि मुझे खत्म करना है वापस 1 पे तो 1 पे आ गया। इधर देखिए 3 डिजिट्स थी, तो 1 2 3 तक गया, लेकिन खत्म वापस 1 पे करना है तो 3 के बाद यहीं से 2 1 वापस हो गया। तो एक पैटर्न आपका बन गया, 4 1 थे तो 1 2 3 4 और वापस 4 3 2 1। तो ये तो हो गया पैटर्न। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये कह रही है कि आप इधर देखिए, इधर कितनी डिजिट्स हैं, 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, तो इधर कितनी डिजिट्स होंगी, 2n-1। यानी अगर आप n डिजिट्स इधर है, LHS में मेरे n डिजिट्स है तो RHS में 2n-1 होंगी। एक थी तो 2n-1 यानी 2 × 1 - 1 यानी 1। 2 डिजिट्स थी यानी 2n-1 और n की वैल्यू 2 हो गई, तो ये आ गया मेरा 3। ऐसे ही इधर 2n-1 करूंगा तो n की वैल्यू कितनी, 1 2 3, तो 3 आ गई, -1 यानी 5, ठीक है। और इधर कितनी है, 4, तो 2n-1 यानी 2 और n की जगह पे 4 -1 यानी 4 2 या 8 -1 यानी 7। तो ये मेरी, यानी LHS में अगर n डिजिट्स हैं तो RHS में 2n-1 डिजिट्स होंगी, ठीक है। पहली चीज तो आप इससे ये समझिए। सेकंड चीज, जो आपका LHS है, आप एक बार को LHS को अभी साइड में रखिए, RHS की डिजिट्स का सम करिए। 1 का सम 1 हुआ, इन तीनों का सम करिए, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। इधर देखिए 2 और 1 3 3 और 3 6 7 8 और 1 9 हो गया। इधर देखिए 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 3 13 14 15 और 1 16। यानी इधर जो सम आ रहा है वो हमेशा एक स्क्वायर नंबर आ रहा है, यानी किसी ना किसी का स्क्वायर है।
अब देख लेते हैं किसका स्क्वायर है। 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। और ये जो नंबर आए हैं जिनका ये स्क्वायर बना है डिजिट, ये नंबर एग्जैक्टली उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 4 ही डिजिट्स थी, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 3 डिजिट्स थी, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 डिजिट थी, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 1 डिजिट थी। यानी अगर आप RHS में सारी डिजिट्स का सम करेंगे तो पहली बात वो किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर नंबर आएगा यानी सीधे सीधे टर्म्स में, और जिसका वो स्क्वायर बनेगा उतनी ही डिजिट LHS में होंगी। यहाँ पे 3 डिजिट थी तो ये सम 3 का स्क्वायर ही आएगा यानी 9। ठीक है, तो और एक ये 2n-1 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर LHS में n नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो RHS में 2n-1 होंगी। तो यही चीज थी इसमें। तो अब हमने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली हैं और आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉपर्टी ना समझ में आई हो तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं कोशिश करूँगा आपको फिर से समझा दूँ। और अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न्स, जो हम पैटर्न्स डिस्कस करेंगे। पैटर्न्स के बाद पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और देन विल गो टू एक्सरसाइज। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।